नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल दिव्य एस्ट्रो में। आज मैं आपसे बात करूंगी भगवान परशुराम जी की जयंती और उनकी महत्ता के बारे में। भगवान परशुराम की जयंती देश भर में धूमधाम से मनाई जाती है। भगवान परशुराम ऋषि रचिक के पुत्र और जमद अग्नि के पुत्र हैं। इनकी माता का नाम रेणुका था। भविष्य के प्रभाव से ब्राह्मण पुत्र होते हुए भी ये शातकर्मा हो गए थे। भगवान शंकर के यह परम भक्त हैं। भगवान शंकर जी ने ही परशुराम जी को एक अमोघ अस्त्र परशु प्रदान किया था। इनका वास्तविक नाम तो राम था, किंतु हाथ में परशु धारण करने से यह परशुराम के नाम से विख्यात हुए। इस वर्ष परशुराम जयंती 2 दिन 25 व 26 अप्रैल को मनाई जाएगी। बहुत से स्थान पर 25 अप्रैल को परशुराम जयंती मनाई गई, परंतु परशुराम जी का जन्म वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ था। अतः 26 अप्रैल रविवार को अक्षय तृतीया व परशुराम जयंती दोनों एक साथ मनाई जाएगी। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान परशुराम विष्णु जी के ऐसे अवतार हैं जो हनुमान जी की तरह ही सशरीर पृथ्वी पर उपस्थित हैं। भगवान परशुराम को न्याय का देवता भी कहा जाता है और पुराणों में तो भगवान परशुराम को चिरंजीवी भी बताया गया है। तो आज मैं आपको अपने इसी वीडियो में भगवान परशुराम की महत्ता के बारे में बताऊंगी। तो आइए सुनते हैं। परशुराम जी की उपस्थिति की कथाएं सतयुग से लेकर त्रेता व द्वापर युग में भी मिलती हैं। तो आज मैं आपको भगवान परशुराम की श्री राम व श्री कृष्ण से संबंध के बारे में बताती हूँ। त्रेता युग में भगवान राम ने जब शिव धनुष को तोड़ा तो परशुराम जी महेंद्र पर्वत पर तपस्या में लीन थे। लेकिन जैसे ही उन्हें धनुष टूटने का पता चला तो वो अत्यधिक क्रोध में आ गए। लेकिन जब उन्हें प्रभु श्री राम के बारे में पता चला, उनकी महिमा के बारे में पता चला, तो उन्होंने श्री राम को प्रणाम किया और बाद में श्री राम ने परशुराम जी को अपना सुदर्शन चक्र भेंट किया और बोले द्वापर युग में जब उनका अवतार होगा तब उन्हें इसकी ज़रूरत होगी। इसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में अवतार लिया तब परशुराम जी ने धर्म की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र भेंट किया। इसी प्रकार कहा जाता है कि भगवान परशुराम ने गणेश जी को भी एक दंत बनाया था। भगवान परशुराम को बहुत जल्दी क्रोध आ जाता था। इसी कारण एक बार जब उनका सामना भगवान गणेश जी से हुआ तो उन्होंने उन्हें रोक दिया। इससे वे नाराज़ हो गए। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि एक बार जब परशुराम जी भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पहुँचे तो भगवान गणेश जी उन्हें शिव से मुलाकात करने के लिए रोक दिया। इस बात से क्रोधित होकर उन्होंने अपने फरसे से भगवान गणेश का एक दांत तोड़ दिया। इसके बाद ही भगवान गणेश एक दंत। इसी प्रकार कहा जाता है कि भगवान परशुराम प्राकृतिक सौंदर्य के भी बहुत ही प्रेमी थे। भगवान परशुराम का भाव इस जीव सृष्टि को इसके प्राकृतिक सौंदर्य सहित जीवित बनाए रखना था। इस कारण वे प्रकृति प्रेमी और संरक्षक भी थे। वे चाहते थे कि ये सारी सृष्टि पशु पक्षी वृक्ष फल फूल सभी जीवंत रहें। वे पशु पक्षियों तक की भाषा भी अच्छी तरह से समझते थे और उनसे बात कर सकते थे। यहाँ तक कि कई खूंखार जानवर भी उनकी छूने मात्र से उनके मित्र बन जाते थे। उन्होंने यह सब विद्याएं अपने बचपन में सीख ली थी। भगवान परशुराम जी अपने पिता के परम भक्त थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने पिता की आज्ञा से अपनी माता का भी वध कर लिया था, जिसकी पौराणिक कथा इस प्रकार से है। परशुराम जी की माता रेणुका जब हवन के लिए जल लेने नदी के तट पर आई तब गंधर्वराज और अप्सराओं की जल क्रीड़ा देखने में वह इतनी तल्लीन हो गई कि हवन के लिए समय पर जल लेकर नहीं पहुंच सकी। हवन काल बीत जाने के कारण ऋषि जमद अग्नि रेणुका पर अत्यधिक क्रोध हुए। उनका क्रोध इतना तीव्र था कि उन्होंने अपने पुत्रों को माता का वध करने का आदेश दे दिया, लेकिन किसी भी पुत्र ने इस आदेश को स्वीकार नहीं किया। अंत में उन्हें बहुत अत्यधिक क्रोध आया और उन्होंने सामने आते हुए परशुराम जी से कहा कि अपनी माता का वध कर दो। तो पिता के आदेश पर उन्होंने माता का भी वध कर दिया। हालांकि बाद में पिता से वरदान में उन्होंने माता के जीवित होने का वरदान भी पुनः मांग लिया और माता फिर से जीवित हो गई।
अंत में मैं आपको यह कहना चाहूँगी कि परशु के रूप में शस्त्र और राम के रूप में शास्त्र का परशुराम जी स्वयं प्रतीक है। एक वाक्य में कहूँ तो परशुराम शस्त्र और शास्त्र के समन्वय का नाम है, एक संतुलन जिसका पैगाम है। अतः इसी एक वाक्य में हमें उनकी महत्ता समझ में आती है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में इसे शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।